हेलो एवरीवन, मैं आपका अमरनाथ भैया। तो स्टूडेंट, आपका जो जेई मेंस का रिजल्ट है वो कैसा रहा है और आपका कितना परसेंटाइल बना है ये आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। ओके, क्योंकि जो आज का सेशन है स्टूडेंट, जिसमें मैं डिस्कशन करूंगा जोसा काउंसलिंग कि जोसा काउंसलिंग अपने को क्या होता है एंड इसका पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। इस काउंसलिंग के थ्रू आपको कैसे एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी में सीट कंफर्म करना है एंड एडमिशन लेना है। ओके, तो कंप्लीट प्रोसेस के बारे में मैं इस सेशन में आपके साथ डिस्कशन करूंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं कि जो जोसा काउंसलिंग है जो क्या है। तो जोसा स्टूडेंट ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी, ये एक प्रकार का अथॉरिटी है जो आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई में सीट, जो सीट होता है अपने पास, उनको कंफर्म कराता है एंड एडमिशन दिलवाता है। ऐसे ना स्टूडेंट, तो ये अपने पास इसमें क्या है, ये अपने को एडमिशन बेस्ड है जेई एडवांस। इसमें क्या है, जेई मेंस रैंक इन एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआई। इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि कोई जो अपने पास रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, इनके लिए रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे काउंसलिंग है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस देना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, एंड अपने जो ये अपने पास जो चैनल है, इस चैनल पर मैं जैक, जो अपने पास जो दिल्ली थी गवर्नमेंट का अपने पास काउंसलिंग होता है, उनका भी अपने पास क्या है, वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप उस वीडियो को वॉच नहीं किए हो तो वहां पर जाकर वीडियो को वॉच कर सकते हो। ओके, तो ये अपने को क्या है, व्हेन जोसा काउंसलिंग स्टार्ट, तो जोसा काउंसलिंग कब स्टार्ट होगा स्टूडेंट, जस्ट आफ्टर द जे एडवांस रिजल्ट। जब अपने पास जे एडवांस रिजल्ट होता है उनके जस्ट बाद, जिस दिन रिजल्ट आता है उसके अगले 1 या 2 दिन के बाद स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो अपने को इस बार जे एडवांस का रिजल्ट 1 जून को क्या है आने वाला है, डेट शीट में अपनों को दिया गया। ओके, जोसा काउंसलिंग अपने को 2 जून से जनरली स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ये डेट शीट है स्टूडेंट, जो ये डेट मानो, ये एज्यूम करके चलो कि 2 जून से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, ऑफिशियल डेट में आप यहाँ पर देख सकते हो कि अपने को 1 जून को क्या आने वाला है, ऑनलाइन डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल आंसर की जे एडवांस का। एंड जो 2 जून है, जो क्या हो जाएगा अपने को 1 जून को इसका क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट आने वाला है। एंड 2 जून से अपने को क्या हो जाएगा, जोसा काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट जोसा काउंसलिंग में क्या करना है, गलतियां नहीं करना है, क्योंकि आप 2 साल 3 साल जेई मेंस की प्रिपरेशन करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, ऐसे ना स्टूडेंट। बट स्टूडेंट इतना तैयारी करने के बाद भी जब सीट कंफर्म करने का टाइम आता है तो वो नर्वस हो जाता है, ऐसे ना स्टूडेंट, यानी थोड़ा ध्यान नहीं दे पाता है। ओके, तो उनका अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है, अच्छे परसेंटाइल है, अच्छे रैंक है, फिर भी उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है। ओके, तो इस टाइम जो अपने पास जोसा काउंसलिंग हो, उस टाइम अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कुछ अच्छे काउंसलर है जो थोड़ा पेड यानी थोड़ा चार्ज भी करते हैं, तो उसे काउंसलिंग ले लो। ओके, आपके जो आपके आसपास होगा या आपके शहर में टाउन में जो अच्छे काउंसलर होगा उसे पेड ले लो, 2-3 हज़ार रुपया लगे तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। तो आप वहाँ से काउंसलिंग अपने काउंसलर से, एक्सपर्ट से काउंसलिंग लेने के बाद ही आप कॉलेज अलॉट करो, अगर आपके इसके बारे में जानकारी नहीं हो तो। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो जोसा काउंसलिंग के लिए कोई भी स्टूडेंट जो जेई मेंस दिया हो, सिर्फ दिया हो, तो वह इसमें इसके लिए जोसा काउंसलिंग में बैठने के लिए वो एलिजिबल है, चाहे उनका कटअप क्लियर हो या नहीं हो, कटअप ही मैटर नहीं करता है। ओके स्टूडेंट, अगर जेई मेन में आपको जेई मेंस के थ्रू आपको किस में एडमिशन मिलेगा, एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी एंड जीएफटीआई में। ओके, एंड जब एडवांस क्लियर करोगे तब आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। ओके, तो स्टूडेंट जो ये काउंसलिंग का प्रोसीजर है इसको समझते हैं। प्रोसीजर में अपने को क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर जोसा काउंसलिंग, जोसा काउंसलिंग के लिए अपने को रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद चॉइस फिलिंग, चॉइस फिलिंग में अपने को क्या करना है, कॉलेज प्रायोरिटी ऑर्डर करना है। ओके, प्रायोरिटी ऑर्डर का मतलब स्टूडेंट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस कॉलेज को प्रायोरिटी में रखना है जिसका क्या है, जो अच्छे लेवल का कॉलेज है। ओके स्टूडेंट, प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले अच्छा उसके बाद, यानी जो सेकेंड चॉइस रखोगे, थर्ड चॉइस रखोगे, वो पहले वाले से क्या हो, उन थोड़ा डिक्रीज उनका कॉलेज का क्या हो, रैंकिंग डिक्रीज हो या कॉलेज का प्रायोरिटी डिक्रीज हो, वैसे को रखो। यानी ऐसा करो, ऐसा सोचो स्टूडेंट, जो अच्छी मटेरियल है, जो अच्छे कॉलेज है, उन्हें अपर लेवल पर रखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। बाकी चॉइस का जो ऑर्डर है अपने को, यानी अच्छे से नीचे की ओर जाए, समझ रहे हो।
ऐसे अपने को चॉइस फिल करना है। जैसे में जब अपने को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, समझ रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो, सबसे बड़ी नंबर को रखते हो, उसके बाद अपने को क्या रखते हो, अपने को उससे छोटी नंबर को, उसे क्या करते हो, उसे छोटी नंबर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चॉइस फिलिंग होगा बेस्ट कॉलेजेस को रखना है, उसके बाद उसे वर्स्ट कॉलेजेस को रखना है। ओके, उसके बाद अपने पास मॉक सीट अलॉटमेंट आएगा, सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। तो इसमें अपने को जब आफ्टर सीट अलॉटमेंट इन एनी राउंड, अगर आपका किसी भी राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। ये अपने पास जो चॉइस रहेगा फ्रीज का, स्लाइड का या फ्लोट का, उनमें इनको मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एसीएफ, ये सभी प्रोसेस को आपको समझ रहे हो थोड़ा ध्यान देकर करना है। जिस समय आप तैयारी कर रहे थे जेई का, उसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आप थ्योरी भी पढ़ो, लेक्चर भी देखो, पीवाईक्यू भी करो, ऐसे ना स्टूडेंट, ये सब किया और आपका रिजल्ट भी अच्छा रहा। तो अगर आप यहाँ पर भी थोड़ा क्या कर देते हो, अगर कंसंट्रेशन आपका नहीं है या थोड़ा मिस हो जाते हो कि टाइम पर डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करते हो, तो आप अच्छे रैंक लाने के बाद भी आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं होने वाला है। समझ रहे हो स्टूडेंट? तो इसको थोड़ा सिंसियरली तरीके से इनको पार्टिसिपेट करना है इसमें। इसके बाद में अपने को फ्रीज हो गया, स्लाइड हो गया, फ्लोट हो गया। तो फ्रीज का मतलब क्या है स्टूडेंट, जैसे में अपने को चॉइस फिलिंग किए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ऐसे गए 49, तो आपको 49 नंबर का कॉलेज मिल गया। 49 नंबर का अपने को कॉलेज मिल गया, तो आप इसको क्या कर दो, फ्रीज कर दो। आप इसको फ्रीज करने का मतलब है कि अपने को क्या करना है, फ्रीज का मतलब आप हमको इसी कॉलेज में लेना है और इसी ब्रांच में लेना है, तो फ्रीज कर दो। एंड इसका जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो अभी भर दो, तो आपको इसी कॉलेज में एडमिशन होगा। स्लाइड का मतलब है अपने पास, फ्लोट का मतलब है कि अगर आपको क्या है, यहाँ पर आपको कॉलेज है 49, अगर 48 या इससे पहले 30 नंबर कॉलेज अच्छा है तो आपको ये भी मिल सकता है अगर आप फ्लोट करते हो तो। ओके, और स्लाइड का मतलब है कि सेमी कॉलेज में अच्छे लेवल का ब्रांच, समझ रहे हो, जैसे आपका मैकेनिकल था तो आप आईटी ले सकते हो, सीएससी ले सकते हो। ओके, तो ये अपने को प्रोसेस है फ्री, स्लाइड एंड फ्लोट का, इन्हें आप थोड़ा डिटेल्स वे में देख लेना। जो डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, वो अपने को जो ग्रेड 12th है उनका मार्कशीट रिक्वायर्ड होगा, 10th का कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल, ऐसे ना स्टूडेंट, ये सर्टिफिकेट सॉरी अपने पास ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद एसी एसटी सर्टिफिकेट ये बनवाना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट में आपको बनवाना पड़ेगा। ओके, आइडेंटिटी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लग जाएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, टीसी, गैप ईयर सर्टिफिकेट। अगर आपका गैप है, आप ड्रॉपर हो, तो आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा। और कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि आप ड्रॉपर हो या नहीं। ओके, उसके बाद अपने को विड्रॉल या एग्जिस्ट ऑप्शन, अपने को विड्रॉल और एग्जिस्ट ऑप्शन भी अपने को आता है। एक कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड ए सीट कैन विड्रॉल द सीट टिल द 5th राउंड फॉर आईआईटी के लिए आप 5th राउंड में क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल कर देते हो तो आपको फी रिफंड हो जाएगा। विड्रॉल करने के कारण क्या हो सकता है स्टूडेंट, जैसे में किसी स्टूडेंट को बीट्स में एडमिशन हो गया या फॉरेन के किसी अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन क्या लेगा वो बंदे, समझ रहे हो, तो वो वहाँ से क्या कर देता है, अपने को विड्रॉल कर देता है, समझ रहे हो। और यहाँ पर एनआईटी, ट्रिपल आईआईटी, जीएफटीआई में 6th राउंड तक आपको विड्रॉल करने का ऑप्शन रहता है। ओके, एंड उसके बाद अपने को क्या करना है स्टूडेंट, पीएफ। पीएफ का मतलब है पार्शियल एडमिशन फी। पार्शियल एडमिशन फी आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अगर आपका जब सीट एक्सेप्टेंस फी आप भर देते हो तो उसके बाद पार्शियल एडमिशन फी आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। ओके, और एक जो गलतियां करता है स्टूडेंट, जो क्या करता है अपने को मैं बता दूं, अपने को सीट एक्सेप्टेंस फी, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिल गया, कोई भी कॉलेज, यानी आप अपने चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग मिल गया, अगर सीट एक्सेप्टेंस फी आप नहीं भरते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा एंड आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे, समझ रहे हो। तो सीट एक्सेप्टेंस फी आपको भरना है। जब सीट एक्सेप्टेंस फी भर देते हो उसके बाद अपने को ऑप्शन रहता है
कौन ऑप्शन रहता है, फ्रीज, स्लाइड एंड फ्लोट, इनका ऑप्शन रहता है। अगर इस प्रोसेस से आप गुजर जाते हो और फाइनल आपका डिसीजन आ जाता है कि कॉलेज आपको यही लेना है तो लेना है, तो उस टाइम आपको पार्शियल एडमिशन फ़ी भी देना है। अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी नहीं अति क्या करते हो, पेड करते हो उसको, तो आपका सीट कैंसिल माना जाएगा। ओके, देखो इसमें एट द एंड ऑफ द 6th राउंड ऑफ जोसा कैंडिडेट हैव ए प्रोविजनली अलॉटेड सीट and which has not been cancelled or withdrawn in NIT are required to pay the partial admission fee. Yes, student. No payment of the partial admission fee will be treated as a rejection of the offered allotted seat. तो अगर आप पार्शियल एडमिशन फ़ी पेड नहीं करते हो तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा और आपको IIT, NIT, IIIT में एडमिशन होने वाला नहीं है। समझ रहे हो? तो कितना अपने को क्या है, ये रिक्सी है। स्टूडेंट को जानकारी नहीं रहेगा, वो सोचेगा कि मैं अगर देखो पार्शियल अपने पास सीट एक्सेप्टेंस फी, जैसे मैं मान लिया कि उसका चॉइस फिलिंग गलत हो गया, जैसे मैं अपने को फर्स्ट में अपने को वो IIT गुवाहाटी मान रहा था, लेकिन गलत से उसका हो गया IIT गुवाहाटी। समझ रहे हो? गलत से। तो वो स्टूडेंट क्या कर सोचेगा, वो सोचेगा कि मुझे गलत हो गया तो मैं क्या करूँगा, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरूँगा। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी नहीं भरोगे तो आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे। क्या हो जाओगे? बाहर आ जाओगे। समझ रहे हो? और आप अगले राउंड के लिए एलिजिबल भी नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो कितना ज़रूरी है। तो सीट एक्सेप्टेंस फ़ी आपको भरना है। एंड सबसे पहले मैं बताऊँगा, आप चॉइस फिलिंग करते हो उसको अच्छे तरीक़ा से करो, तरीका वे में करो, ऑर्डर वे में करो। समझ रहे हो स्टूडेंट? समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब सीट एक्सेप्टेंस फी भर देते हो तो लास्ट में आपका फ्रीजिंग, स्लाइडिंग एंड फ्लोटिंग प्रोसेस के बाद अगर आपका सीट कंफर्म हो जाता है तो अपने को पार्शियल एडमिशन फी PAF भी अपने को पेड करना है। अगर ये पेड नहीं करते हो PAF, पार्शियल एडमिशन फ़ी, तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, आपको वह सीट ऑफर नहीं होगा। ओके, और फाइनली आप एडमिशन से क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। ओके स्टूडेंट, अगर इसके बाद भी कोई भी स्टूडेंट जिनका अपने को रैंक बहुत अच्छा नहीं आया है, लोअर परसेंटाइल है, तो उनके लिए मैं CSEP काउंसिल के बारे में उनके बारे में बताऊंगा अगले वीडियो में। ओके, CSEP काउंसलिंग में क्या होता है, अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है या आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो इस काउंसलिंग के थ्रू आपको एक अच्छे कॉलेज मिल सकता है। क्या मिल सकता है? एक अच्छे कॉलेज मिल सकता है, अच्छे ब्रांच मिल सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो कि मैं नेक्स्ट वीडियो CSEP पर लेकर आऊँ या नहीं। ओके स्टूडेंट, और स्टूडेंट सबसे बड़ी बात क्या है कि स्टूडेंट अपने जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। जब अपने पास JEE मैथ्स विथ अमरनाथ यादव है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो। ओके स्टूडेंट, ताकि जो अपने पास फ्यूचर में अपने चैनल पर कोई भी लेक्चर अपडेट हो, अपलोड हो, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और एक बात और बता दूँ, 1 मई 2026 से अपने चैनल पर धमाका सीरीज आ रहा है। ओके, जिसमें मैं डिस्कशन करूँगा JEE मैथ्स बेसिक टू एडवांस। जो JEE है, JEE का मैथ्स, वह मैं बेसिक टू एडवांस क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा। एंड टाइम टू टाइम आपको गाइडेंस भी दूंगा। जैसे अभी अपने सेशन पर काउंसलिंग के बारे में आ रहा है, तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपको बताऊंगा केमिस्ट्री कैसे अच्छा करे, सब्जेक्ट पर कैसे फोकस करे, PYQ कैसे सॉल्व करे, मॉक टेस्ट कैसे दे स्टूडेंट, ये सब चीज़ को मैं डिस्कशन करूंगा। ओके स्टूडेंट, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। इस सेशन को मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।